माय नेम इज़ सिद्धि और आप देख रहे हैं लॉ विद एसके। आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हमारी सीरीज चल रही है और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर नहीं देखा तो अभी जाके देखो, देन इस पे आना। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप को समझने से। इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सेक्शन 2H में बताया गया है कि कोई भी एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म होने के लिए अग्रीमेंट का होना ज़रूरी है और उस अग्रीमेंट का इनफोर्सिएबल नेचर का होना ज़रूरी है। अब कोई भी अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? सेक्शन 10 में बताया है कि कौन-कौन से अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल हो सकते हैं अगर वो कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। अगर उन एसेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएँगे। वो सेक्शन 10 में कौन-कौन से एसेंशियल एलिमेंट है? जैसे कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉ ने ऐसे अग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर। कॉन्ट्रैक्ट को मैंने अच्छे से डिफाइन किया है अपने पहले लेक्चर में। इसके अलावा एक और एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर होता है दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो कुछ अग्रीमेंट इस इंटेंशन से किए जाते हैं कि उन्हें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है और कुछ अग्रीमेंट इसलिए नहीं किए जाते हैं। जैसे देखो डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं वो इस इंटेंशन से नहीं किए जाते हैं कि उन्हें लीगल रिलेशनशिप बनाना है। जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे अरेंजमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, प्रॉमिस कह सकते हैं उनको। लेकिन कॉमर्शियल और बिजनेस अग्रीमेंट जो होते हैं, ये जो हमारे कॉमर्शियल और बिजनेस अग्रीमेंट है, वो इस इंटेंशन से किए जाते हैं कि उन्हें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। अब इसके देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो समझ लो। जैसे एन इनविटेशन टू डिनर और अ प्रॉमिस बिटवीन अ स्पाउस। अब एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं आज तुम्हें रात में डिनर पे ले जाऊंगा। तो इस तरह का जो प्रॉमिस है वो इस इंटेंशन से नहीं किया जा रहा है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये एक तरह का डोमेस्टिक अरेंजमेंट होता है। अब इसका सेकंड एग्जाम्पल देख लो। जैसे इमेजिन अ पर्सन प्रॉमिस टू पे दियर फ्रेंड 5,000। जैसे आपने अपने फ्रेंड से ये प्रॉमिस किया कि अगर तुम स्मोकिंग क्विट कर देते हो तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये पे करूंगा। अगर वो आपका फ्रेंड स्मोकिंग क्विट कर देता है और वो आपसे फिर 5,000 रुपये की डिमांड करता है कि आपने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करो, तो ये कहीं से भी लीगल इन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। इसके अलावा एक एग्जांपल देखो, आई प्रॉमिस टू बाय अ बाइक इफ यू क्लियर द एग्जामिनेशन। जनरली हम लोगों को इस तरह का प्रॉमिस किया जाता है कि जब तुम पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर कर लोगे तो तुम्हें बाइक दिलाई जाएगी या गिफ्ट दिया जाएगा। तो जनरली हमारे मदर फादर इस तरह का अग्रीमेंट करते हैं। तो ये क्या है? क्या ये लीगली इन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक सोशल और डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट होता है। इसके अलावा देखो एक और एग्जांपल है, बाइंग अ फोन फ्रॉम अ स्टोर। आप आईफोन खरीदने के लिए एक स्टोर पे गए, उसने आपको आईफोन दिया, उसके बदले में आपने उसको पैसे दिए। तो ये एक तरह का बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट पूरे होते हैं। साथ ही साथ इंटेंशन भी हमारा रहता है टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अब देखो इसको एक केस लॉ से समझो। केस का नाम है हमारा बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। इसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक हस्बैंड होता है और एक वाइफ होती है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मस्त जाते हैं इंग्लैंड वेकेशन पे। जब ये वेकेशन पे होते हैं तो वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है और उसको अर्थराइटिस टाइप की कुछ बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अनेबल टू मूव हो जाती है, वो कहीं वापस नहीं जा पाती है। तो हस्बैंड कहता है कोई नहीं, तुम इंग्लैंड में ही रहो। और हस्बैंड जो होता है वो वापस सिलोन चला जाता है। सिलोन जो आज का श्रीलंका है, ये सिलोन मूव हो जाता है। और हस्बैंड वाइफ से प्रॉमिस करता है कि मैं हर महीने तुम्हें 30 यूरो मंथली अलाउंस पे करूंगा फॉर योर मेंटेनेंस। बाद में क्या होता है कि कुछ टाइम तक हस्बैंड वाइफ को पे भी कर रहा होता है, लेकिन बाद में इनके बीच रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं और इनके बीच कुछ सेपरेशन टाइप की बात चलने लगती है। तो हस्बैंड ने 30 यूरो देने से मना कर देता है। तो वाइफ चली जाती है कोर्ट। अब कोर्ट को ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि क्या इनके बीच ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट है भी, कि ये एक तरह का डोमेस्टिक अग्रीमेंट तो नहीं है। कोर्ट कहती है नो, इट इज नॉट अ लीगली इन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज जस्ट अ डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल लव एंड अफेक्शन।
नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब ये है कि जब 2 लोग के बीच में प्यार होता है तो वो एक-दूसरे से बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं। तो उन प्रोमिसेस का मतलब ये नहीं है कि वो उसको कोर्ट में लेके जाएँगे कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो रेमेडी के लिए कोर्ट अप्रोच करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स होते हैं जो डे टू डे लाइफ में इंसान एक-दूसरे से बहुत सारे प्रोमिसेस करता है, बट ज़रूरी नहीं कि उन प्रोमिसेस के ब्रीच होने पे वो कोर्ट अप्रोच करे। ठीक है? तो इनके बीच हस्बैंड एंड वाइफ के बीच भी ये अरेंजमेंट हुआ, ये कहीं न कहीं से एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तो उनके बीच नेचुरल लव एंड अफेक्शन था। लेकिन जब चीज़ें खराब हो गई, सेपरेशन हो गया, तब वाइफ कोर्ट अप्रोच करती है। यानी इनका इंटेंशन नहीं था एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ओके, तो मेरा नेक्स्ट केस है, दैट इज़ मैरिड वर्सेस मैरिड। मैरिड वर्सेस मैरिड में देखिए क्या है, 2 पार्टी होती है, ऑब्वियसली हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जो होता है कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है। तो हस्बैंड क्या होता है कि एक दूसरी वुमन के साथ रह रहा होता है। ओके, यानी इनके बीच किसी भी तरह का लव एंड अफेक्शन नहीं है। हस्बैंड वाइफ के पास एक दिन जाता है और उनके बीच कार में एक पीस ऑफ पेपर पे साइन करता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कुछ बातें लिखी होती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें लिखा होता है कि जो ये वाइफ है, ये वाइफ घर की ईएमआई पे करेगी। कुछ लोन पे घर लिया होगा इसने। तो ये हस्बैंड वाइफ से कहता है कि तुम लोन की ईएमआई पे करना। जब सारी ईएमआई पे हो जाएगी तो ये घर मैं तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा। ओके, इससे रिलेटेड ये सारी इसमें कंटेंट लिखा होता है और हस्बैंड वाइफ इस बात पे अग्री होता है और यहाँ पे साइन करते हैं। बाद में क्या होता है, वाइफ जो होती है वो सारी ईएमआई पे कर देती है और वो डिमांड करती है कि इस घर के पेपर्स मेरे नाम ट्रांसफर कर दिए जाए। बट जो हस्बैंड होता है वो घर देने से डिनाई कर देता है। इसका लीगल कंटेंशन ये था कि जो ये हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। ये एक तरह का डोमेस्टिक अरेंजमेंट है और डोमेस्टिक अरेंजमेंट में इंटेंशन नहीं होता है क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का। तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकती। अब कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि क्या यह डोमेस्टिक अरेंजमेंट है कि या एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो कोर्ट कहती है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाता है। इसका ये रीजन ये है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच कोई भी नेचुरल लव एंड अफेक्शन का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि हस्बैंड ऑब्वियसली एक दूसरी औरत के साथ रह रहा है। तो इसके और इसके बीच में कोई भी लव एंड अफेक्शन नहीं है। तो कोर्ट की ये रीजनिंग थी, जब कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम आपका आपके बीच नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं होता है, तो वहाँ पे हम ये इंटेंशन ड्रॉ करेंगे कि आप जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो आपका ये इंटेंशन था कि आप लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, और इन केस अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, तो आप अपने राइट को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर है? हम लोग एक नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जॉन वर्सेस पैटर्टन। इसमें एक मदर होती है और एक डॉटर होती है। डॉटर जो है वो वॉशिंगटन में रह रही होती है और मदर जो है वो इंग्लैंड में रहती है। डॉटर जो है वो वॉशिंगटन में रह के जॉब कर रही होती है और काफ़ी अच्छे पैसे कमा रही होती है। लेकिन मदर डॉटर से कहती है कि तुम वापस आ जाओ इंग्लैंड और यहाँ पे रह के बैरिस्टर की पढ़ाई करो, लॉ की एजुकेशन कहती है करो। अब इसके लिए कुछ इन्फ्लुएंस तो करना होगा। तो मदर डॉटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कहती है कि मैं $200 रुपीस मंथली अलाउंस दूंगी। और बाद में इनके बीच $200 की जगह ये हो गया था कि मैं तुम्हें रहने के लिए घर प्रोवाइड करूंगी, तुम आ जाओ बस इंग्लैंड। डॉटर इन्फ्लुएंस हो जाती है और वो इंग्लैंड आ जाती है। यहाँ पे मस्त पढ़ाई वढ़ाई करती है। लेकिन बाद में होता ये है कि 6 साल पढ़ाई करने के बाद भी इसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। तो मदर को गुस्सा आ जाता है। मदर और डॉटर के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। मदर डॉटर को कहती है कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। ओके? डॉटर कहती है कि ठीक है, मैं आपके घर से बाहर नहीं निकलूँगी, मैं जाती हूँ कोर्ट। डॉटर कोर्ट अप्रोच करती है और कहती है कि मदर ने जो मेरे को $200 देने का प्रॉमिस किया था मंथली अलाउंस, ना तो उन्होंने मुझे वो दिया और अब वो मुझे घर से भी बाहर निकाल रही हैं। तो कोर्ट को ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है भी कि नहीं। तो इसके लिए हमें देखना होगा क्या इनके बीच इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था या नहीं, क्योंकि हम लोग टॉपिक को ही पढ़ रहे हैं।
तो कोर्ट कहती है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट मदर और डॉटर के बीच जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस समय इनके बीच बहुत प्यार था, ठीक है। दैट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से इन्होंने आपस में अग्रीमेंट किया। अब हम लोग बार बार ये देख रहे हैं कि जब अग्रीमेंट करते टाइम आपके बीच नेचुरल एंड लव एंड अफेक्शन हो तो वो इंटेंशन नहीं दिखाता है कि आप लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ओके, तो कोर्ट ने बोला नो, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सिर्फ डोमेस्टिक अरेंजमेंट है और इसको कोर्ट से इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान आप लोगों के लिए। कंक्लूजन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। अब एक चीज सोचिए, अगर कोई अग्रीमेंट डोमेस्टिक नेचर का है या बिजनेस नेचर का है, ठीक है। अगर बिजनेस नेचर का अग्रीमेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटेंशन है हमारी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। लेकिन अगर कोई अग्रीमेंट डोमेस्टिक नेचर का, आपने कोई प्रॉमिस किया डोमेस्टिक नेचर का, तो वो नॉट इन्फोर्सिएबल है। अब एक आप बात बताइए कि क्या सारे डोमेस्टिक अग्रीमेंट विदाउट एनी लीगल इंटेंशन से किए जाते हैं? यानी अगर मदर फादर आपस में अग्रीमेंट करते हैं, हस्बैंड वाइफ करते हैं या मदर डॉटर के बीच कोई एग्रीमेंट होता है, क्या उनकी कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ही नहीं होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके एक्सेप्शन देख लीजिए क्या क्या जो मैंने ड्रॉ किए हैं। पहला, कि अगर रिटन या रजिस्टर्ड है, अगर आपने फैमिली अरेंजमेंट में भी रिटन और रजिस्टर्ड डीड बनाई है तो उसको क्या किया जा सकता है, इन्फोर्स कराया जा सकता है। दूसरा, एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, अगर पार्टीज के बीच नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का केस हम लोगों ने देखा, एक केस में नेचुरल लव एंड अफेक्शन था, उस समय अगर कोई अग्रीमेंट किया है तो वो डोमेस्टिक नेचर का अग्रीमेंट माना जाएगा। लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच सेपरेशन हो गया और उस टाइम पे उन्होंने कुछ अग्रीमेंट किया है, लैक ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एंड थर्ड है बिजनेस नेचर का, अगर आपने कोई ऐसा अग्रीमेंट किया है बिजनेस नेचर का, इवन तो आपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही क्यों ना किया हो, तो उस केस में लीगल इन्फोर्सिबिलिटी बनती है और यहाँ इंटेंशन कोर्ट ये ड्रॉ करेगी कि आपने टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप करने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉ विद एसके। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।